बड़ी खबर आई गोवा से। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि बेटे की हत्या की आरोपी सीईओ सूचना सेठ ने पूछताछ के दौरान हत्या के आरोप से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि जब वो सोकर उठी थी तो उनके बेटे की मौत हो चुकी थी, जबकि उनकी सोने से पहले उनका बेटा बिल्कुल सही था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके बेटे की मौत कैसे हुई। हालांकि पुलिस को उनके इस दावे पर जरा भी यकीन नहीं है। आशंका यही जताई जा रही है कि अपने पति से नफरत की वजह से ही उन्होंने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी और फिर हत्या की बात छिपाने के लिए वो 8 जनवरी को देर रात टैक्सी से गोवा से बेंगलुरु के लिए निकल गई। और सूत्र बताते हैं कि उनका प्लान बेंगलुरु में बच्चे के शव को ठिकाने लगाने का था, लेकिन होटल के कर्मचारियों और टैक्सी ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से सूचना सेठ का पूरा प्लान फेल हो गया। हालांकि सूत्रों का दावा है कि पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपने 4 साल के बेटे की हत्या की बात से साफ इनकार कर दिया, जबकि आरोप है कि उन्होंने अपने पति वेंकटरामन से बेटे को दूर करने के लिए उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन सूत्रों का दावा है कि गोवा पुलिस की पूछताछ के दौरान सूचना सेठ ने बेटे को मारने की बात से ही इनकार कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उन्होंने ये दावा किया कि जब वो सोकर उठी तो बच्चे की मौत हो चुकी थी, जबकि उनके सोने से पहले तक वो बिल्कुल ठीक था। सूचना सेठ ने ये दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे की मौत कैसे हो गई। हालांकि पुलिस को उनकी इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं, क्योंकि सवाल यह है कि अगर उन्होंने बेटे की हत्या नहीं की तो उसका शव बैग में लेकर वो क्यों भाग रही, और इसी वजह से पुलिस को उनकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा। पुलिस के मुताबिक पति से नफरत की वजह से ही सूचना सेठ ने बेटे की हत्या की। और गोवा पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ शराब की बोतलों की वजह से बैग भारी होने की उन्होंने वजह बताई। आरोप है कि 4 साल के बेटे की हत्या करने के बाद 8 जनवरी को वो गोवा से टैक्सी लेकर बेंगलुरु के लिए निकली थी। और दावा है कि उस दौरान उनके पास काले रंग का एक बड़ा ट्रॉली बैग था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सूचना सेठ ने होटल के स्टाफ पर रात में ही कैब का इंतजाम करने का दबाव डाला था। इसके लिए उन्होंने 30,000 रुपए में डील की थी। गोवा पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी को देर रात वो कैब से बेंगलुरु के लिए निकली थी। गोवा से बेंगलुरु की दूरी 550 किलोमीटर से ज्यादा है, इसलिए सूचना सेठ को बेंगलुरु ले जाने के लिए कैब में 2 ड्राइवर आए थे। और उनमें डिसूजा नाम के एक ड्राइवर ने दावा किया कि होटल से रात करीब 1 बजे सूचना सेठ गाड़ी में बैठी। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर से बैग लाने के लिए कहा। ड्राइवर डिसूजा ने होटल के रिसेप्शन से काले रंग का बैग उठाया। बैग भारी होने की वजह से उसने सूचना सेठ से पूछा कि बैग इतना भारी क्यों है। ये बताया कि बैग में शराब की बोतलें हैं और इसी वजह से वो बैग भारी है। ड्राइवर डिसूजा ने यह भी दावा किया कि चित्रदुर्ग पहुंचने तक सूचना सेठ गाड़ी में एकदम शांत बैठी थी। और गोवा पुलिस के सूत्रों का दावा है कि सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जांच में होटल के उस कमरे से पुलिस को कफ सिरप की 2 खाली बोतलें भी मिली। और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ ने पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। गोवा पुलिस के मुताबिक जिस होटल के कमरे में सूचना सेठ रुकी हुई थी, वहां से कफ सिरप की 2 खाली बोतलें मिली। इसी वजह से पुलिस को शक है कि मर्डर से पहले उन्होंने अपने बेटे को कफ सिरप की हेवी डोज यानी जरूरत से ज्यादा दवा पिलाई थी। ऐसा इसलिए ताकि कफ सिरप पीने की वजह से 4 साल का वो बच्चा गहरी नींद में सो जाए और वो आसानी से अपने खतरनाक इरादे को अंजाम दे सके। पुलिस को जांच के दौरान ये भी पता चला कि सूचना सेठ ने बच्चे को खांसी होने का बहाना बनाकर कफ सिरप की एक बोतल होटल के एक कर्मचारी से मंगवाई थी। हालांकि ये नहीं पता चला कि उनके पास दूसरी बोतल कहां से आई, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि सूचना सेठ के पास कफ सिरप की एक बोतल पहले से मौजूद थी।